अमित राजपूत जी नमस्कार, अंकित सिंह जी नमस्ते, आदि सोनी नमस्ते, हेमंत शर्मा जी नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं जी दिन भर की तमाम खबरें लेकर, और कुछ चीजों के स्पष्टीकरण भी आएंगे आपके पास। विपिन अत्री जी नमस्ते, ऋषभ शर्मा जी नमस्कार आपको भी। आज जो आदतन हम देश और दुनिया के कोविड के हालात की चर्चा करेंगे, प्रदेश के कोविड के हालात की चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये जो कई दिनों से चल रहा है, आप सुन रहे होंगे, सुनकर सूख रहे होंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, जिलों से एक जिले से दूसरे जिले में जाना होगा तो आपको पास चाहिए होगा। तो किस तरह से चाहिए होगा, क्या नहीं, ये तमाम चीजें, क्योंकि कल कैबिनेट है तो उसको लेकर काफी जो है चीजें अभी से डोमेन में आ रही थी कि कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कल क्या होगा ये आज आपको मैं नहीं बताऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बताएंगे। नॉर्मली होता है ये कि कैबिनेट से पहले इस तरह की चीजें जो है नहीं आती है। एजेंडा थोड़ा बहुत जो होता है वो उसकी चर्चा मीडिया में भी हो जाती है, लेकिन जब चर्चा अफवाहों में फैलने लग जाए तो कुछ चीजों की चर्चा जरूरी हो जाती है। तो हमने जो है वो जो कहा जा रहा है ना कि फुल कर्फ्यू लग जाएगा, उसका पूरा सच क्या है ये आज आपको बताएंगे, और मैं नहीं बताऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बताएंगे। और आज हमारे पास राज्य में एक बार फिर से 1803 केस आए हैं। मैंने 1700 लिखे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बाद में चेंज कर लूंगा। 1803 केस आए हैं, कुल मिला के 8245 हमारे एक्टिव केसेस का आंकड़ा हो गया है, और एक 6 महीने के बच्चे की डेथ भी हो गई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री की बैठक ली थी, और जिस कर्फ्यू की भी चर्चा हो रही है उस कर्फ्यू को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को क्या कहा उसकी भी चर्चा करेंगे, एक एक करके बताएंगे। और बात करेंगे कल कैबिनेट में पशु सहायक और पुलिस वालों की मसलों की, वो क्यों ये लोग अमर अनशन की ओर को बढ़ रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे, और कैसे इस चीज को रोका जा सकता है इसकी भी चर्चा करेंगे। 40,000 कंप्यूटर प्रोफेशनल जो प्रदेश में है इस समय, उनकी क्या स्थितियां हैं। जब हम देखते हैं ना कि कोई आदमी MCA कर रहा है, BCA कर रहा है, कंप्यूटर की बड़ी डिग्री कर रहा है, तो हम लोगों को बहुत लगता है कि यार अब देश दुनिया तो चलती ही कंप्यूटर से है, आईफोन आ गए हैं, हमारे आपके हाथों में है, और वो भी कंप्यूटर की तरह ही है एक तरह से, तो पूरी दुनिया उनसे चलती है। लेकिन उनकी दुनिया में ना तो बरसों से लोहड़ी मनी है ना दिवाली, उनकी होली भी बेरंग है, उनकी लोहड़ी भी फीकी है, और उनकी दिवाली भी जो है खुशियों भरी नहीं है। क्यों, ये पूरी चर्चा इसकी भी करेंगे हम, और एक एक करके तमाम मुद्दों पे आएंगे। लेकिन पहले मैं आपको देश और दुनिया के हालात बता दूंगा। आप काइंडली जो है वो करें। 695 का हमारा जो इशू है जी, बिल्कुल है, और जस्टिस फॉर दोज जूनियर इंजीनियर्स जो बेचारे छूट गए। लेकिन अभी मैं जो है आपको थोड़ा सा कोविड का डिटेल देके आगे बढ़ेंगे जी। देश में अभी गुरुवार को, आज गुरुवार है, शाम 8 बजे तक की जो डिटेल है मेरे पास, वो 1,12,967 नए केस आए थे। पिछले कल ये लगभग 2,40,000 के आसपास थे। तो आज उम्मीद की जा रही है कि और बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि त्योहार की वजह से टेस्टिंग कम है तो ये बढ़ेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी। अच्छी चीजें ये है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है कंट्रोल है जी। तो ये 183 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले 3-4 दिनों में जो थी मौतें उससे के मुकाबले बहुत कम है। 300 तक ये आंकड़ा पहुंच गया था। मान लीजिए इसमें जो लेटेस्ट अपडेट होता है रात के 12 बजे तक, उसमें 10-12 और भी जुड़ते हैं, तब भी ये किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आंकड़ा 250 से ऊपर जाएगा। तो अच्छी बात है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में कम हो रहे हैं। मुंबई में गुरुवार को कोरोना मामलों में कमी आई है और 13,702 नए मामले आए हैं, जबकि बुधवार को जो है 16,420 मामले आए थे। तो वही जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन 8 गुना तेजी से फैलेगा और उतनी ही जल्दी उसका पीक नीचे आएगा। डेल्टा जब आया था, नॉर्मल कोविड जब आया था, तो लंबा चला था उसका मामला, 1.5-2 महीना उसने पीक पे पहुंचने पे लगाया, 1.5-2 महीना उसने जो है नीचे आने पे लगाया। लेकिन ओमिक्रॉन शूट करेगा, नीचे आएगा, और माइल्ड है। माइल्ड क्यों है? क्योंकि हमारी सरकार ने हम लोगों के लिए एक प्रबंध किया था वैक्सीनेशन का, और वैक्सीन जो है इस पूरे मामले को जो है उतना फैटल होने से रोक देती है। तो अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो लगवा लें जी। बूस्टर डोज भी अब शुरू हो गई है। दिल्ली में जो है 28,867 मामले आए हैं, वो 31 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली थोड़ा सा भी परेशानी में है, पिछले कल से ही थोड़े ज्यादा है। दिल्ली में अब कुल एक्टिव केस जो है लाख को टच कर रहे हैं, 94,160 है। यहीं से जुड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में भी लाएंगे हम। 94,000 के आसपास दिल्ली के। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन राज्यों में चिंता है वो जो है स्वास्थ्य सचिव जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल, उन्होंने कहा कि देश की जो इस समय पॉजिटिविटी रेट है वो 30 दिसंबर को 1.1% था, अभी ये 11 हो गया है। बीच का पॉइंट जो है वो हट गया, 11 हो गया है, और इसको हमको समझना होगा। लेकिन जो
सबसे ज्यादा चिंता है वो 8 राज्यों में है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, केरल और गुजरात है। इनमें सबसे ज्यादा 32% का जो पॉजिटिविटी रेट है बंगाल में है, और इसके बाद दिल्ली में 23% है, महाराष्ट्र में ये 22% है, और चुनावी राज्य में उत्तर प्रदेश में ये 5.71% है। वहां बढ़ सकता है अभी, क्योंकि अभी वहीं केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। देश में करीब 300 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट जो 5% से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे बहुत से जिले हैं जहां 10 से 12% है। तो अभी नई गाइडलाइंस भी आई है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो बैठक हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री का, उसके बाद नई गाइडलाइन आई है कि जिसको हल्का फुल्का सिम्टम है, जो ऐसे ही कर रहा है और उसके टेस्ट के बाद उसको कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसको 3 दिन के बाद जो है डिस्चार्ज घोषित कर दिया जाएगा। पहले 10 दिन की पॉलिसी थी डेल्टा में, फिर 7 दिन की आई। 7 दिन में ये रखा गया कि अगर आपको 3 दिन तक लगातार बुखार नहीं आता है तो आप कोविड फ्री है। लेकिन अभी अगर आपको सिम्टम नहीं है लेकिन आप पॉजिटिव पाए गए हैं तो 3 दिन के बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। और जो है ऑक्सीजन लेवल अगर लगातार 3 दिन तक आपका 93% रहता है तो भी चिंता की बात नहीं है, तो भी आपको जो है डिस्चार्ज कर दीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट तौर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा है कि हमने घबराना नहीं है। हमने डेल्टा की पहली और दूसरी खासतौर से खतरनाक लहर देखी है। हालांकि ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन अब हम कई कुछ सीख चुके हैं। हमने कैसे इससे लड़ना है, कैसे नहीं, इससे जो है हम लोग तमाम चीजें सीख चुके हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों का मौसम है और अलर्टनेस कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये तमाम मुख्यमंत्रियों को कहा कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दें। कर्फ्यू के बजाय या लॉकडाउन के बजाय छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दें, क्योंकि जहां संक्रमण है वहां आप कस के कंटेनमेंट जोन बनाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जहां नहीं है उनको भी परेशानी हो। तो ये एक हिंट आपको जो है हम दे रहे हैं। लेकिन अभी हम मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे और वही सारी चीजें बताएंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करिए। ट्रिपल T जो है टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि कर्फ्यू नहीं, केयरफुल रहना है। हमने भी यही कहा था कि बंदिशें नहीं, बंदोबस्त चाहिए। तो बंदोबस्तों की चर्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री ने भी उस बैठक में करी है। ओमिक्रॉन का मैं आपको आंकड़ा दे दूं, उसके बाद उस पर भी चलेंगे। देश में ओमिक्रॉन 5488 केसेज हो गए टोटल। पिछले कल 24 घंटे में 620 नए आए हैं। 263 की एक्टिव केसेज में बढ़ोतरी हुई है। 357 ठीक भी हुए हैं। 2162 अब तक ठीक हो चुके हैं। 3326 जो है वो अभी सक्रिय है। महाराष्ट्र में 1367 केसेज आ गए, 86 केसेज बढ़े हैं वहां पे, लेकिन 633 अभी एक्टिव हैं। कल जो है 149 ठीक भी हुए। राजस्थान में 147 केसेज आए। राजस्थान की हालत ज्यादा खराब है। केरला में 136 है। दिल्ली में भी 3 केसेज आए हैं कल। तेलंगाना में जो है 137 नए केसेज आए हैं ओमिक्रॉन के। 10 नए केसेज आए जम्मू कश्मीर में। मेघालय में 26 आए हैं। ओडिशा में जो है 67 आए हैं। आंध्र प्रदेश में 7 आए हैं और बाकी जगहों से कोई डाटा भी नहीं आया है जी। तो जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो समीक्षा बैठक हुई है आज, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास 11,500 बिस्तर की क्षमता उपलब्ध है। इस समय 17,000 तक इसको बढ़ाया जा सकता है। आप याद कीजिए, जब पहला लहर आई थी तो हमारे पास 2,500 के आसपास जो है बिस्तर की क्षमता थी। दूसरी लहर जाते जाते ये 7,000 पहुंची। अब हमारे पास 11,500 बिस्तर की 11,500 बिस्तरों की क्षमता है। इसमें से 2,374 ऑक्सीजन युक्त समर्पित बिस्तर हैं, 8,765 कोविड समर्पित बिस्तर हैं, 237 आईसीयू बेड हैं और 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 59.37 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्षमता के 48 PSA से अंतर, 2,100 A टाइप के सिलेंडर और 5,009 B टाइप के सिलेंडर, 1,112 D टाइप के सिलेंडर और 5,723 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। और हम पूरी तरह से सक्षम हैं कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसकी चर्चा करेंगे जी। और अब बात करेंगे उस चीज की कि जो है कहा जा रहा है कि कोविड का बड़ा तगड़ा कर्फ्यू लग जाएगा कल। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करी। मैं कुछ कहूं, वी डोंट बिलीव इन जर्नलिज्म ऑफ होक्स। हम होक्स पैदा नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। जो जुड़े हैं वो पक्के जुड़ेंगे। हमारा एक ही ध्येय है, बिल्कुल समय पे सटीक जानकारी और सारगर्भित जानकारी। हम कंप्रोमाइज कहां करते हैं, आपाधापी में खबर नहीं छोड़ते। समय के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ी सी लेट छोड़ेंगे, लेकिन सटीक और सारगर्भित। तो हम क्यों कहें कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, बुलेटिन से कोई 5 मिनट पहले। वो लोहड़ी मना रहे थे, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और उनसे क्या हमारी बातचीत हुई, यही सुनिए आप सीधे तौर पर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी आपको। और
खासतौर से आपने जो 817 वालों का कल से रिज्यूम किया तो उसकी आपको बहुत बहुत साधुवाद दी। और सर कल की कैबिनेट को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि कल फुल कर्फ्यू लग जाएगा, लोगों में कई भ्रांतियां, तो हमने जानना चाहते कि एग्जैक्टली क्या संभव है जी। एक तो लोहड़ी के अवसर पर और मकर संक्रांति के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी शुक्रिया। जहाँ तक कोविड की सारी सिचुएशन को आज पूरे देश भर में सभी मुख्यमंत्री साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने जो असेस किया, चर्चा की। जी जी। और वो जहाँ प्रदेश की बात आती है, हमारे प्रदेश के संदर्भ में भी जी अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन हमने जो लगाई है, अभी तक हम उसी पर हम रुक करके काम कर रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि लोगों के जीवन सहज रहे, सरल रहे। और जो कोविड के कारण जो हमारी इकोनॉमी को लॉसेस हुए हैं जी उन लॉसेस को और ना बढ़ने दें इस तरह से कि लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू लगेगा तो उसके कारण बहुत सारी परिस्थितियां जो परेशानी आ जाती है, हर वर्ग को परेशानी होती है और जीवन भी कठिन हो जाता है। तो ऐसे में अभी तक तो यही किया कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में एक जो साइंटिस्ट की ओर से, डॉक्टर की ओर से जो एक आकलन किया गया है, तो इसका संक्रमण बहुत तेज होगा, बहुत कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसके कारण जो डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, सब कम है, बहुत कम है। तो ऐसे में यही एक सुझाव आया है। जी जी। तो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जी, हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जी। हमारी तैयारी है, हमारी ओर से पूरी तैयारी है, हमने पूरी तैयारी रखी है। हमने लगभग 9,000 के लगभग जो है बेड जो है हमारे तैयार है। 8,000 तो बिल्कुल तैयार रखे हैं। हम और भी एडिशन करने के लिए उसमें जो प्रावधान किया जा सकता है वो करने की हमने तैयारी रखी है। लेकिन ज्यादा फोकस हम आपकी बात होम आइसोलेशन पर कर रहे हैं जी। और आज प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह विशेष तौर से इसी बात के लिए था कि होम आइसोलेशन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि लोग 2-3 दिन के बाद स्वयं अपने आप जो है वो मतलब ठीक महसूस कर रहे हैं। तो इसमें हॉस्पिटल के ऊपर लोड लाने के बजाय हम होम आइसोलेशन की व्यवस्था को मजबूत करें, हम कर भी रहे हैं। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों में ये एक पैनिक फैल जाता है इस तरह की खबरों से जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। तो ये देखा आपने, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो बंदिशें लगी हैं हम उन्हीं पर रुकना चाहते हैं, और हम भी यही कह रहे थे कि बंदिशें नहीं, बंदोबस्त चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि कर्फ्यू नहीं, केयरफुल रहिए, और सरकारों को भी कहा और हमको भी कहा, हमें भी केयरफुल रहना है, सरकार को भी केयरफुल रहना, और हम मिलकर जीतेंगे ना। अदरवाइज बंदिशें तो हैं, अच्छी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसी को कहा। तो अब आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि यह मामला जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब आप डरिए नहीं, आराम से आज आप सोच सकते हैं। अब जो है आज की मैं आपको कोविड की डिटेल दूंगा, और उसके बाद जो है हम अपने जो 2 मुद्दे हैं हमारे मुख्य रूप से जो पशु सहायक हैं उनका और पुलिस पेमेंट वाले उनका, और एक जो तीसरा मुद्दा जो आज हम पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का, कंप्यूटर टीचर्स का जो है वो मामला हम पकड़ रहे हैं जी। तो ये आज की मैं कोविड की आपको हल्की सी डिटेल दे देता हूं। आज जो है 1803 मामले आए हैं, जो नए मामले हैं नए, उसमें से जो है बिलासपुर में आज 84 मामले आए हैं, और चंबा में हमारे पास जो है 47 मामले हैं। इसमें से 10 होली के हैं, 6 सिटी के हैं, और पुखरी के 3 हैं, बकलो के 3 हैं, करिया के 2 हैं, मुगला मोहल्ला जो है वहां के 3 हैं, टुंडी के मामले हैं, समोट के हैं, चौड़ी के हैं, कुल मिला के 47 मामले हैं। और ये जो है चंबा की डिटेल थी जी। अब हम आपको जो है बिलासपुर की डिटेल देते हैं। बिलासपुर में जो है हमारे पास आज कुल मिला के 84 केसेज आए जी, और इन 84 में जो 17 हैं वो रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर से आए हैं। 28 केस मार्कंड वाली जो ब्लॉक है पीएचसी मार्कंड से आए हैं। 21 केस श्री नैना देवी जी वाले एरिया से आए हैं। 10 केस घुमारवी के हैं, 7 केस झंडूता के हैं, 1 केस जो है एनआर हॉस्पिटल है चांदपुर में, वहां से आया है। तो कुल मिला के 1479 सैंपल में से आज जो है 84 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं बिलासपुर में जी। बिलासपुर के बाद हम मंडी की बात करेंगे जी। मंडी में आज 168 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं मंडी में। इसमें से सरका घाट बलद्वाड़ा वाले 18 हैं जी, और
आप जुड़े रहिए जी, पुलिस वाले भाई मेरे, और कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो जुड़े रहे, कंप्यूटर प्रोफेशनल। जो IT वाले तो खैर जुड़े ही हुए हैं। आप काइंडली, और जो ये ग्राम पंचायत पशु सहायक हैं वो भी जुड़े रहे। मैं फिर पूरी बात पे आऊंगा उनकी, बस ये इसको मैं 2-3 मिनट में इसको क्लियर करता हूं जी कोविड का, क्योंकि ये भी डिटेल बहुत से लोगों को चाहिए। मंडी में जो 168 आए हैं उसमें से सरका घाट बलदौड़ा में 18 आए जी, जोगिंदरनगर पद्दर में 33 केस आए, संधोल से 4 केस हैं, धर्मपुर से 10 हैं जी, और सुंदरनगर वाले एरिया से 30 केस हैं जी, बल से 28 केस हैं, थुनाग से, रत्ती से, जहमत से, साईगलू से, बरसवान से केस है जी, चलारण से केस है, नगवाई से केस है, झूरी से केस है, पंडोल से 6 केसेस हैं, बगला से केसेस हैं, कमान से केसेस हैं, और दरमियान मोहल्ला जो है, दरमियान मोहल्ला मंडी शहर का, वहां से केस है, महाजन बाजार से केस है, और जो है सनैरडी से केस है जी, और जेल रोड से केसेस हैं, बालक रूपी से भी जो है, ये जोगिंदरनगर में पड़ते हैं 4 केसेस यहां से हैं जी। ये मंडी के केसेस हैं जी हमारे। और मंडी के बाद जो है अब हम सोलन का रुख करेंगे जी। सोलन में आज 258 केसेस हमारे पास आए हैं, 258 केसेस। इसमें से 20 केस आए सोलन शहर के, और 122 केस आए नालागढ़ में जी। धर्मपुर ब्लॉक में जो 72 केस आए हैं जी, और 5 केस आए सारी ब्लॉक में, 21 केस आए अर्की ब्लॉक में, 12 केस आए चंडी ब्लॉक में, 3 केस आए जी अदर्स में। ये है कुल मिला के 86 केस आए RT-PCR पे, 172 आए हैं जी रैट पे, और 258 केसेस जो है आज सोलन में आए हैं जी आज पॉजिटिव। अब शिमला की बात कर लेते हैं। सोलन के बाद शिमला में आज हमारे पास 254 केसेज आए हैं। इसमें शहर के जो 180 केस हैं जी, जिसमें सजौली के सबसे ज्यादा 15, उसके बाद कसुमटी के 9 है जी, विकास नगर के 9 है, बाकी जगह से कहीं से 4, 5 कुट्टाधार से 4, कैथू से 4, 6 खलिनी के हैं, 3 का जो है कच्ची घाटी से है, 5 टूटीकंडी से है, 22 इसके अलावा मशोबरा से शहर के केसेस के अलावा, रामपुर से 4 है, कोटखाई से 14 है आज, खनेरी से 1 है, नेरवा से 8 है, ननखड़ी से 3 है, कुमारसैन से 4 है, रोहडू से 7 है। इसके अलावा तेंजिंग हॉस्पिटल से 12 केसेस हैं, DDU से 13 केसेस हैं, 25 केस एजेंसी से हैं। कुल्लू, सोलन, मंडी और ऊना के एक व्यक्ति को वहां पॉजिटिव पाया गया जी। ये हमीरपुर में 250 केस आए जी, और इनका डिटेल हमारे पास नहीं, कुछ जिलों का आज हमारे पास डिटेल नहीं है। तो चलिए, आज लोहड़ी है और प्रोफेशनल्स हमारे बिजी होंगे बेचारे, उसमें सबको त्योहार मनाने का हक है जी। तो ये वहां का मामला है। कांगड़ा में हमारे पास 354 केसेज आए हैं। इसमें से जो है 37 केस जो है वो मिशन रोड से आए हैं जी, और हलेर से केसेज आए हैं जी वहां पे कांगड़ा के, और पालमपुर से 41 केसेज आए हैं, योल से 17 केसेज आए हैं जी। 10 केसेज जो हैं वो टूरिस्ट हैं। इसके अलावा जो है यूको बैंक जसूर से केस है, खनियारा से केस है, दाड़ी से केस है, शीला से केस है, सराह से केस है, नूरपुर से 12 केस है, मलकवाल में कॉलेज है वहां से 6 केसेज हैं, पुलिस स्टेशन नूरपुर से केस है, खन्नी भड़वार ये सब नूरपुर के लिए वहां से केसेज हैं, जवाली से 11 केसेज हैं, रहवल से केसेज हैं, दरकाटी से 3 केस है जी, बॉल से जो है 11 केसेज है हमारे पास, सुधेड़ से 3 केसेज हैं जी, ब्रंज है कोई जगह वहां से 6 केसेज हैं, खडियारा से केसेज हैं, खैरा से 10 केसेज हैं, और सुलह से 11 केसेज हैं, रक्कड़ से 5 हैं, राजा का तलाव से 8 हैं, रहन से 4 हैं, भेड़ी इंदौरा से 2 केस हैं, और पपरोड़ा से केस है जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के भी 11 केस हैं कुल मिला के। पपरोड़ा से स्को से केस है, ज्वालामुखी के बॉन्ड से 6 केस हैं, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी से भी 2 केस हैं। ये जो है कांगड़ा का मामला था जी आज का। किन्नौर में 13 केसेज आए, ये सभी के सभी जो है JSW और टिडोंग के हैं, ये सभी के सभी लेबरर हैं जी। कुल्लू में 65 केसेज आए हैं, इनका डिटेल हमारे पास नहीं आया है। लाहौल स्पीति से 7 केसेज हैं, इसमें से 3 लोकल हैं और 4 जो है वो BRO के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जी। सिरमौर में 191 केसेज हैं, इसमें से 100 केसेज जो है वो नाहन वाले एरिया से, नाहन सेगमेंट से हैं जी, और 70 केस जो है वो पोंटा से हैं। बाकी जो 20 केसेज हैं वो पच्छाद सराहा वाला जो ब्लॉक है, हेल्थ ब्लॉक है, वहां से है जी। और ऊना में जो 225 केसेज हैं उसमें बनगढ़ से की जो बटालियन है उसके 6 हैं जी, बनगढ़ जेल से 7 हैं, बसदेड़ा से 10 हैं, माजरा से 10 हैं, संतोखगढ़ से 6 हैं, गोंदपुर जयचंद से 15 है, दो गोंदपुर है, गोंदपुर बनेड़ा भी है और गोंदपुर जयचंद है, तो गोंदपुर जयचंद से 15 है, और कोट परिसर से भी 3 आए हैं जी। सिटी के 25 केसेज हैं, रक्कड़ कॉलोनी में सबसे ज्यादा 9 केसेज हैं जी, अजौली, अजनाला,
डीसी ऑफिस से यहाँ से केसेज आए, अम्बवाड़ा एरिया से जो है 29 केसेज आए हैं, गनारी और गगरेट से मिला के जो है 48 केसेज आए हैं जी। तो ये सारे मामले हैं और ये कुल मिला के जो है आज 1803 केसेज आए हैं। हमारा जो हेडिंग है उसको हम ठीक कर लेंगे, उससे 103 और उसमें बढ़ गए हैं, 8245 हो गए हैं। एक बच्चे की डेथ हुई है सिरमौर में जी, 6 महीने का ये बच्चा था, इसकी डेथ हुई है, ये अनफॉर्चुनेट। कुल मिला के अब तक जो है हमारे पास 3871 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें सिरमौर की जो आज की डेथ हुई है उसको मिलाकर सिरमौर में 213 होगी। सबसे ज्यादा 1464 जो डेथ है वो मंडी में है जी, 1181 जो है वो कांगड़ा में हुई है। तो ये जो है नहीं, सबसे ज्यादा जो है मेरे ख्याल 1181 कांगड़ा है, मंडी में 464 शायद 464 नहीं है, इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो ये कोविड का डिटेल था जी। और अब जो है हम बात करेंगे जी, सिरमौर में 157 हो गए जी मामले, 157 सिरमौर के हैं। सिरमौर के आंकड़े लगातार जो है कम ज्यादा होते रहते हैं और जो गवर्नमेंट का बुलेटिन है कुछ और बता रहा है, लेकिन उसमें प्लस माइनस करके ये चिंता जो है रहती है। तो अब बात करेंगे जी मूल रूप से पंचायत, कल कैबिनेट है और हम चाहते हैं कि 2 मामले वहां पे आए। मुझे नहीं मालूम एजेंडे में है या नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री ने ये तो बता दिया कि कल कैबिनेट में जो है बंदिशों को लेकर क्या होगा वो आपने सुन लिया। हमें नहीं मालूम उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये कैबिनेट का इख्तियार है। लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि एक तो पुलिस पे बैंड का मामला उसमें ले जाया जाए, क्योंकि देखिए 2015 से ये गड़बड़ हुई थी, 8 साल की उन पे बाइंडिंग लगा दी, उससे पहले नहीं थी, और बेचारे 8 साल के लिए जो है बंद गए हैं रेगुलर पे बैंड लेने के लिए। आम जो कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियमितीकरण की जो अवधि है वो 3 से घटा के सरकार ने 2 कर दी है, लेकिन इनकी 3 भी नहीं है, इनकी 8 है जी। तो ये जो है पुलिस वालों का मामला रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे एक तरह से अघोषित अनशन करने को, वो मेस में खाना छोड़ देंगे। उनका प्रश्न उठाया था हमारे पास स्पेशली, हम ये नहीं बताएंगे कि किसने भेजा था किसने नहीं, लेकिन उनका आया था और उन्होंने कहा था कि वो बिना खाना खाए ड्यूटी देंगे। ये और भी गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री के आवास पर माननीय जो हमारा पुलिस बल है माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा था, उसकी बहुत चर्चा हुई थी। हालांकि वो डेलिब्रेट नहीं था, वो अनुशासनहीनता नहीं थी, मुख्यमंत्री ने माना, और वो उनका जो पुलिस के जवान थे उनका अनुशासनहीनता करने का कोई इरादा भी नहीं था। अफसरों ने उसको इस तरह का रंग दे दिया। तो ये हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि आपके बच्चे हैं, क्षमा बड़न को सोबती छोटन को उत्पाद। तो मान लीजिए अगर उन्होंने सही नहीं किया तो उनको पता नहीं था बच्चों को, आप उनको क्षमा कीजिए और उनका काम जो है आप कर दीजिए, क्योंकि आप सबको जो है आपने तोहफे दिए हैं और आप इसे सबको उम्मीदें हैं। तो ये 5500 के आसपास हमारे जो जवान हैं वो इस रिलीफ को चाह रहे हैं और ये उनका हक है, ये हक है। और जो 2015 में गड़बड़ी हुई थी, कुछ अफसरों ने करी थी पैसे बचाने की कवायद में, उसका खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। अब स्थिति यह है कि हेड कांस्टेबल का कम वेतन है और कांस्टेबल का जो 2015 से पहले का उसका ज्यादा हो गया है। तो ये जो विसंगतियां हैं ये दूर होनी चाहिए। तो ये जो है मामला, ये उनका जो है कल अगर एजेंडे में है तो भी नहीं, और एजेंडे में है तब भी ये इसको लगा सकते हैं आप। एजेंडे में नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है, एजेंडा तो कैबिनेट ने तय करना है, आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द एजेंडा जाके भी है वो आप कर सकते हैं जी, सारी चीजें कर सकते हैं इसको। और ये जितनी जल्दी हो जाओ ठीक है, क्योंकि कमेटी बनी थी, उसने रो पीट के जो रिपोर्ट दी है वो दे दी है। हालांकि कमेटी ने बहुत सही रिपोर्ट दी है। कमेटी ने साफ कहा है कि कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट के समान वेतन दिया जाए, उनको डे 1 से रेगुलर पे मिलती है। चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे J&K की बात हो, ये कमेटी ने कोट किया अपनी रिपोर्ट में। कुछ जो उसके छन के बाहर आए थे मामले, उसमें भी साफ लिखा था। दूसरा, उनकी डाइट मनी बढ़ाई जाए, ये भी बात करी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनको रेगुलर पे बैंड जो है वो 2 साल में दिया जाए, ये बातें हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्टिस फॉर पुलिस में जो है छोटी सी बात हो कि जी आप उनका जो है भत्ता बढ़ा देंगे और डाइट मनी आप उनकी बढ़ा देंगे और उसके बाद जो है वो बाकी चीजें जो है खिसक जाएंगी। वो नहीं खिसकनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है। क्योंकि देखिए जस्टिस जो है डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से कुछ भी चीजें मिल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता, समय पर मिल जाए तो सबका मन खुश हो जाता है। मन खिन हो जाए, मन मर जाए, उसके बाद आप जो मर्जी इंसान को दे लीजिए, कुछ भी नहीं है। तो ये तन मन धन से आपके साथ है। लेकिन अब अगर इन्होंने इस तरह का अनशन किया तो हम कोविड से भी लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये चिंता की बात हो जाएगी। उधर अनशन को लेकर जो है आज जो वेटनरी सहायक संघ है उसने भी जो है एक चेतावनी दी है कि 3 फरवरी को वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ये शिमला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
ये 507 लोग हैं जी, बेसिकली 2010-2012 के हैं। इनको लगाया गया था, इनको कहा गया था कि ये आपको रेगुलर करेंगे और 5 साल का शायद तक टर्म दिया गया था इनको। कुछ लोग रेगुलर भी हुए हैं, 120 एक बार हुए, 120 एक बार हुए, 50 एक बार हुए, लेकिन 507 अभी भी जो है बरसों से जो है ये अटके हुए हैं और इनको जो है रेगुलर जो है नहीं किया जा रहा। सब कुछ है इनका, हर बार कहा जाता है कि कैबिनेट में लगाइए, तो कल लगाइए जी। माननीय पशुपालन मंत्री ने हमारे से कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इनको कई बार कहा, ठंड है जी इसलिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा था कि इनको जो है हम न्याय देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री न्याय नहीं देगा तो कौन देगा जी। तो ये जो मामला है इसको कल लगाइए, हम ये आग्रह करते हैं और वर्षों से ये कर रहे हैं। और देखिए इनकी जॉब जो है वो किसी भी कर्मचारी से ज्यादा टफ है। ये गांव गांव जाते हैं, इनको घर घर जाना पड़ता है, तो कुछ नहीं, पहले 5,000 देते थे, अब 7,000 देते हैं, जबकि इनको एडजस्ट करना है जो फार्मासिस्ट है, वेटनरी फार्मासिस्ट, उनके अगेंस्ट करना है और इनकी क्वालिफिकेशन भी वही है, तो इसको जो है ये करें जी। अदरवाइज जो आज इनके संघ ने जो है शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें इनकी अध्यक्ष है संगीता टेकटे ठाकुर। उन्होंने जो है एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि 2010-12 के बैच के 850 पंचायत वेटरनरी सहायक की नियुक्ति सितंबर 2012 में पशुपालन विभाग में की गई थी। 254 नियमित हो चुके हैं, 507 कर्मचारी अभी भी अपने नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और सरकार जो है 26 अप्रैल 2018 को उनको जो है अनुबंध पर करने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बावजूद 3 साल का कार्यकाल हो गया है। मतलब 26 अप्रैल को ले लिया था, उस समय 3 साल की मामला था, वो 3 भी पूरे हो गए, अब 2 हो गए हैं, लेकिन इनको नहीं ले जा रहा, तो इसको ले जी। और अब तो 2 साल कर दिया अनुबंध घटा के, और कई बार अवगत कराया है, लेकिन आश्वासन मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, माननीय पशुपालन मंत्री से मिले, तो जो है इन्होंने कहा है कि अब अगर मामला नहीं होता, जेसीसी की बैठक में भी मामला आया था, लेकिन शायद इनकी संख्या कम है, इसलिए वहां भी जो जेसीसी के जो सरमायादार है, तथा कथित सरमायादार हैं, वो भी शायद पिक एंड चूज करते हैं इसमें। मैं माफी चाहूंगा ऐसा बोलने के लिए, लेकिन जो है ये सही नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो ये 3 फरवरी को कोविड नियमों की पालना करते हुए जो है अनिश्चित जो है हड़ताल पे चले जाएंगे, और पहले सांकेतिक हड़ताल होगी, उसके बाद अनिश्चितकालीन में हो जाएगी, और उनको बाकी संघों का भी जो है वो समर्थन हासिल है जी। तो ये था मामला जी उनका जी। पशु जो पंचायत पशु चिकित्सा सहायक जो है उनका जी। अब बात करते हैं उन कंप्यूटर डिग्री होल्डर्स की जो 40,000 जिनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कूलों में वो नौकरी भी कर रहे हैं। 2017 से जो है PGT-IP अर्थात लेक्चर कंप्यूटर साइंस के केस जो है वो फंसा हुआ है अदालत में, लेकिन 4 साल हो गए हैं, उसके लिए जो है कोई नहीं उसके लिए जो है कोई बात नहीं हो रही है जी उसमें। तो ये इनकी मांग है, और ये बेचारे बहुत जो है ना इनको जो है स्कूलों में नियुक्तियां मिल रही हैं, ना भी कॉलेज लेक्चर का मामला आया उसमें भी नहीं मिल रही है जी। तो ये दिक्कत इनकी ये है। वर्तमान समय में कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, उसे नकारा नहीं जा सकता, और लेकिन डिग्री होल्डर जो है ना तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट मिल रही है उनको, वो उसके ना वहां अप्लाई कर पा रहे हैं, ना ही कंप्यूटर साइंस विषय में पीजीटी की नियुक्तियां हो रही है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है कॉलेज कैडर में जो 561 पद भरे जा रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति, जो लेक्चरर हैं उनकी नियुक्ति नहीं का जिक्र नहीं है। मतलब इनको वहां भी हो सकती, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कोई MCA है, कोई BCA है, इस तरह की इन्होंने जो है शैक्षणिक योग्यताएं हैं। बीच में एक मामला आया था जी, और एक आउटसोर्स के साथ जो कुछ लोग रखे गए थे, साथ में ये भी थे, तो कुछ वहां पे लिटिगेशन हुई थी, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। तो ये मामला उस तरह से जो है इनका फंस गया था, लेकिन सरकार चाहे तो इस मामले को कर दे। और ये 40,000 के आसपास लोग हैं जी, लेकिन बड़ी बात यही है कि हमारे बच्चे जो कंप्यूटर की डिग्री लेंगे, जो कंप्यूटर प्रशिक्षित हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो B.Tech है, चाहे M.Tech है कंप्यूटर साइंस में, वो जाएंगे कहाँ? क्या वो बाहर प्राइवेट में ही जॉब करेंगे? सरकारी के लिए उनको नहीं, हर स्कूल में जो है कंप्यूटर एजुकेशन है आज की डेट में, तो इनको वहां एडजस्ट किया जाए, ये हम सरकार से आग्रह करते हैं। इन्होंने भी किया है, इनका मुद्दा और विस्तार से उठाएंगे हम जी। और एक मामला जो है 695 का जो जेईस है, लेफ्ट आउट है हमारे, और ज्यादा नहीं है, 45 के आसपास है वो। 123 की भर्ती हुई थी, उसके बाद जो है कुछ नियमों को लेकर कानूनी पचड़ा फंसा, और 82 की जो है उसमें टर्मिनेशन हो गया। उसमें से जो है 25 या 26 जो है री मैरिज जो बनी थी उसमें आ गए थे, लेकिन अभी जो है 47 या 45 के आसपास जो है वो लेफ्ट आउट है। तो 1 साल 9 महीने उनकी नौकरी होगी जी। 3 महीने बाद तो उन्होंने
रेगुलर होना था सरकार के नियमानुसार, अब ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी जा रही है। तो नौकरी चली गई है, घर बिठा दिया है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी की शादी हो गई थी, नौकरी हो गई तो शादी होगी, किसी ने घर के लिए लोन ले लिया कि मेरी पक्की नौकरी लेगी। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं और नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए आए क्योंकि उनका मूल जो डिपार्टमेंट था वो पीडब्ल्यूडी था, उसमें आए। सरकार चाहे तो 125 पोस्टें आईपीएच में भी है, वहां भी उनको एडजस्ट कर सकती है। 70 पोस्टें अभी पीडब्ल्यूडी में ही है, और एडजस्ट कितनों को करना है? 46 47 को। तो ये किया जा सकता है, सरकार चाहे तो क्या नहीं किया जा सकता। अदालत ने जो निर्णय दिया है वो शर्माते हैं। अदालत ने ये कहा कि मेरिट दोबारा नए सिरे से बनाइए, उसमें ये नियमों का ध्यान रखिए। लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा कि किसी को निकाल दीजिए आप नौकरी से। जिससे आपने 2 साल नौकरी ली है, जिसने अपनी जिंदगी के, जिसने अपनी जवानी के 2 साल दे दिए, उसको जो है आप इस तरह से वापिस सड़क पे नहीं फेंकिए। ये हमारा माननीय सरकार से आग्रह है। हम इन मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एसएमसी टीचर्स का मुद्दा हमारे ध्यान में है, कुछ उसमें चीजें जो है वो हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये है जी, तो ये सारी चीजें। और नेहा बैस जी इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। मीना शर्मा जी 817 की पोस्टें, ये 817 की 1867 पोस्टें ही मिलनी चाहिए, और मिलेंगी, आप ख्याल रखिए मिलेंगी। 817 वालों को तोहफा दिया कल लोहड़ी का माननीय मुख्यमंत्री ने, देंगे जी, बिल्कुल देंगे, बाकी भी देंगे, आप चिंता नहीं करो जी। आप अपनी टाइपिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। पोस्टें जो है 1867 होंगी। सरकार ने 608 पोस्टों का और इंतजाम कर लिया। 556 वाला मामला अब लिटिगेशन में है, लेकिन वहां भी शायद मुझे नहीं लगता कि अगर नए सिरे से रीड्राफ्ट होता तो कोई ज्यादा लोग बाहर जाते, ले दे के 100-150 जाते। तो 608 नई पोस्टें आ गई हैं। तो 817 वालों की तो 560 अगर जो कहा जा रहा है कि घटेंगी तो उसको घटाने की जरूरत नहीं है। जब 556 की खुलेंगी तो वहां दे दीजिएगा। 817 वालों की 1867, 556 वालों की 1526। अब जब वो मामला होगा अदालत में, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहां भी कोई छूटना नहीं चाहिए। जिसकी नौकरी लगी है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। और ये ख्याल रखिए, अफसर गड़बड़ी करते हैं, अफसरों का काम गड़बड़ी करना ही है। अफसर आपने कभी सुना कि आईएएस ने हड़ताल करी, आईपीएस ने हड़ताल करी? मिल रहा है ये सब, उन्होंने तय करना अपने लिए, सब मिल रहा है। कट कहां लगते हैं? आम कर्मचारी पे, क्लास 3 पे लग जाएंगे, क्लास 4 पे लग जाएंगे। बड़े अफसरों को नहीं कोई फर्क पड़ता। इसलिए इनकी आवाज वो दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुलिस पेमेंट वाला मामला हो। कमेटी ने कह दिया कि करिए, ऊपर सरकार, जो बड़ी बड़ी सरकार जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कुंडली मार के बैठे हैं कि चलिए एक कैबिनेट और निकल जाएगी। ऐसे नहीं होता। आप मामले को डिले करेंगे तो वो और परेशानी बढ़ेगी। बीमारी को डिले करने से बीमारी बढ़ती है। बीमारी को डिले नहीं करना चाहिए, बीमारी का समय पे चिन्हित करके उसका इलाज करना चाहिए। और समस्या का एक ही हल है कि उसे हल कीजिए। तो बंदिशें नहीं जी, बंदोबस्त, कर्फ्यू नहीं जी, केयरफुल रहिए। आप मास्क लगा के रखिए, सरकार का सहयोग कीजिए। देखिए, सरकार बंदिशें लगाने के लिए कोई सरकार को शौक नहीं है। मुख्यमंत्री से आपने देखा होगा, सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कंसंट्रेट कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मुख्यमंत्री कंसंट्रेट कर रहे हैं कि लोगों का रोजी रोटी कैसे रहे। अब हम लोग लापरवाह हो जाएंगे तब भी दिक्कत है। तो सरकार ने क्या करना है? नेताओं को लापरवाह हम नहीं होने देंगे, लेकिन आप लापरवाह न हो, ये भी आपको संकल्प लेना है। मास्क लगा के रखिए, जब भी घर से बाहर निकलें 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ऐसी जगह में, ऐसे आयोजन में ना जाइए जहां भीड़ भाड़ है। अभी देखिए आयोजनों पे ऑलरेडी जो है 100 और 200 की बंदिश लगी है, 100 की, खुले में 300 की लगी है। अब इससे ज्यादा बंदिश क्या कर लेंगे आप? शादी है ना, अगर आपने आउटडोर करनी है, 200 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाने के लिए आपको आउटडोर करनी पड़े, जहां आपका 3-4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, तब भी दिक्कत है। इसलिए जो बंदिशें लगी है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कल को लगा दीजिए 20 ही होंगे जी, बैंड बाजे वाले भी नहीं जाएंगे जी, बीच में तो दूसरी लहर में भी अगर 5 ही लोग जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लोग जो है सारी चीजों को समझ गया, और जो ना समझे उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, आप संख्या में जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। और चाहे वो JOIT वाले हों, मेरा एक आग्रह रहेगा, चाहे ये जो लेफ्ट आउट जेईज हैं 695 कोड वाले, चाहे ये कंप्यूटर टीचर्स हैं, मेरा आपसे सबसे एक ही आग्रह है कि मुझे आप 1 या 2 लोग तय कर लें कौन करेंगे, वो मैसेज करें, वो मैटर समझाएं। बहुत से बल्क में मैसेज आते हैं, आपकी बात छूट जाएगी। किसी और नीडी का मान लीजिए मैसेज आया मुझे मौके पे,
बुलेटिन के दौरान उसको मदद चाहिए, खुदा न खास्ता कई बार हमारे को इस तरह के मैसेज आते हैं कि फलां जगह पे जो है जी आपको बुलेटिन शुरू होने वाला है, फलां जगह पे किसी गरीब को, किसी मजबूर को जो है फलां ग्रुप का ब्लड चाहिए। और मुझे लगा कि यार सारे मैसेज वही आ रहे हैं, मैं क्यों पढ़ूं, तो वो रह जाएगा उसके वजह से। तो काइंडली यहां मैसेज करिए, कार्यक्रम में मैसेज कीजिए, वो उसको सरकार भी देखती है और हम लोग इसको कंपाइल करके सरकार को भेजते हैं। लगातार JOIT वाले लगातार मैसेजेस कर रहे थे और हम लगातार उनको कंपाइल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को भेज रहे थे, और उसी का असर हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने देखा कि हाँ सच में इतना सीरियस मामला है, तो उसको उन्होंने जो है ठीक करवा दिया और पिछले का लिए आपको तोहफा मिला। तो मेरे व्यक्तिगत उस पे जो है, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप मैसेज करें, इससे बेहतर है कि आप लोग जो है यहां मैसेज करें, हमारी पूरी टीम उसको पढ़ती है और उसको जो है हम लोग उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।